Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a solid is fired at 30 degree with a vertical from a point on the ground with kinetic energy K. If the air resistance is ignored, the kinetic energy at the top of the trajectory is. ठीक है, आपको क्या बताना है? kinetic energy बताना है at the top of the trajectory. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन मोर जनरल है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, पार्टिकल को आप क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है। कैसा है? 2D मोशन। शॉर्ट को हम फाइड कर रहे हैं एट 30 डिग्री विद वर्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये आपने कोई प्रोजेक्टाइल को ऐसे फाइड किया, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का पाथ आपका इस तरीके से कुछ होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोल रखा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ ही 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। वर्टिकल के साथ 30 बनाएगा तो इसका मतलब बच्चों हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा? 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ऑलराइट। इसकी स्पीड मान लीजिए v के इक्वल है, ठीक है, स्पीड कितनी? v के इक्वल, ऑलराइट। तो बच्चों देखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हमें देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर v स्क्वायर आ रहा है तो ये आपका स्पीड का स्क्वायर, ठीक है। हाफ मास इंटू स्पीड का स्क्वायर, ठीक है। मास मान लीजिए इसका हाफ ऐसे रहेगा, मास मान लीजिए m के इक्वल है। स्पीड, इनिशियल इसकी स्पीड मान लीजिए v के इक्वल है, कितनी? v के इक्वल। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? v का स्क्वायर। तो ये तो बच्चों आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी। दिस इज अवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमसे पूछ रखा है कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है और काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी। टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी का बच्चों मतलब होता क्या है? टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर। हाईएस्ट पॉइंट पर देखिए, हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या है? इसकी जो भी वेलोसिटी होगी इट विल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग आपकी कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जीरो। अगर वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होती फिर तो थोड़ा और ऊपर जाता ना, तो वो हाईएस्ट पॉइंट कैसा होता? तो हाईएस्ट पॉइंट का मतलब होता है कि वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ओनली इट विल हैव वेलोसिटी ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में देखिए आपसे मेंशन किया हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। इसका मतलब जो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना था आपका? v cos 60, यानी कि आपका v/2 के इक्वल, ठीक है। तो वी एक्स इस इंस्टेंट पर जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तभी भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? एक्स एक्सिस के अलोंग v/2 के इक्वल, ठीक है। और y एक्सिस के अलोंग कितनी? जीरो, ठीक है। अब किसी यहाँ पर पूछा जाए मुझसे तो यहाँ पर भी मैं यही बोलूंगा कि वेलोसिटी कोई भी इन जनरल पॉइंट कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी यहाँ पर भी अगेन v/2 होगी, ठीक है। इस पॉइंट पर यहाँ पर भी अगेन v/2 होगी। जस्ट जब स्ट्राइक करा ग्राउंड को तभी भी v/2 ही होगी एक्स एक्सिस का लॉन्ग, ठीक है। वाई एक्सिस का लॉन्ग भले ही ऐसी हो जाएगी लेकिन एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितनी होगी? v/2 ही होगी, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग कोई चेंज नहीं आएगा। और हाईएस्ट पॉइंट पर अब नेट वेलोसिटी कितनी होगी? v/2 एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, वाई एक्सिस का लॉन्ग जीरो है। तो नेट जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? v/2 के इक्वल। तो हाईएस्ट पॉइंट पर, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट को चलिए मैंने एफ पॉइंट बोल दिया कोई, तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ ऐसी रहेगा, मास का कोई फर्क नहीं उड़ेगा। स्पीड आपकी अब v से v/2 होगी, तो v/2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करूंगा तो बच्चों देखिए 1/4 का फैक्टर बाहर आ गया और ये 1/2 mv², ये ऐसे के ऐसे रहेगा, ठीक है। तो देखिए पहले कितना था? 1/2 mv², अब कितना हो गया? 1/4 टाइम्स हाफ mv², या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4 इंटू हाफ mv² आपका k इनिशियल था, तो k इनिशियल के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो आपकी नई काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल वाले का कितना होगी? आपकी 1/4 के इक्वल होगी, ठीक है। तो वही हमसे पूछा था काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप, यानी कि kf। kf की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनिशियल के 1/4, और इनिशियल k थी तो उसका 1/4 k/4 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर राइट हो जाएगा। ओके, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.